जैसे सत्य बोलने वाला कभी झूठ भी बोल सकता है और उसको मैं सत्य बोलने वाला हूं ऐसा अभिमान भी आ सकता है। परंतु झूठ ना बोलने वाला सावधान साधक जब भी बोलेगा सत्य ही बोलेगा अथवा चुप रहेगा और उसको सत्य बोलने का अभिमान भी नहीं आएगा। अगर साधक प्राप्त वस्तु परिस्थिति आदि का दुरुपयोग ना करे तो कर्म योग सिद्ध हो जाएगा। साधक का कर्तव्य। परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी का प्रवचन। साधक का मुख्य कर्तव्य है साधन विरुद्ध कार्य न करना, अर्थात जो कार्य परमात्म तत्व की प्राप्ति में बाधक हो उसका त्याग करना। साधन विरुद्ध कार्य का त्याग करने पर साधन करना नहीं पड़ता बल्कि अपने आप होता है। स्वतः होने वाले साधन में कर्तृत्व अभिमान यानी करने का अभिमान नहीं आता। वास्तव में साधन स्वतः सिद्ध है। साधन विरुद्ध कार्य तो हमने पकड़ा है। जैसे बालक स्वतः सत्य बोलता है, पर जब वह झूठ बोलना स्वीकार कर लेता है अर्थात झूठ बोलना सीख लेता है, तब उसको सत्य बोलने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। परिश्रम से किए गए साधन से करने का अभिमान पैदा होता है। तात्पर्य है कि जैसे साध्य परमात्मा अविनाशी है, ऐसे ही साधन भी अविनाशी है। परंतु जब साधक साधन को अविनाशी न मानकर कृतिसाध्य यानी अपने उद्योग से किया गया ऐसा मान लेता है, तब उसमें करने का अभिमान आ जाता है। जो अपना नहीं है बल्कि मिला हुआ है और बिछुड़ जाएगा, उसको अपना मानना और जो अनादिकाल से स्वतः अपना है उसको अपना न मानना साधन विरुद्ध कार्य है। अतः साधन विरुद्ध कार्य के त्याग का तात्पर्य है जो मिला है उसको अपना नहीं मानना। कारण कि जो मिला है वह बिछुड़ेगा, यह नियम है। इसलिए मिले हुए को अपना न मानकर प्रत्युत संसार का ही मानकर उसका सदुपयोग करना है। साधक को जो देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि मिली है उसका सदुपयोग करना चाहिए। सदुपयोग करने का तात्पर्य है प्राप्त वस्तु आदि को अपनी न मानकर प्रत्युत अभावग्रस्तों की ही मानकर निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा में लगा देना, यह कर्म योग है। साधक को अपनी जानकारी का आदर करना चाहिए, उसको महत्व देना चाहिए। अपनी जानकारी को महत्व देने का तात्पर्य है अपने विवेक से जैसा माना है वैसा मान लेना और वैसा ही आचरण करना। जैसे किसी भी वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि के साथ हमारा संबंध था नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं और वर्तमान में भी उससे निरंतर संबंध विच्छेद हो रहा है, इस प्रकार साधक अपने को असंग स्वीकार करे, यह ज्ञान योग है। साधक को एकमात्र भगवान पर ही विश्वास करना चाहिए। विश्वास करने का तात्पर्य है भगवान के सिवाय दूसरी चीज को भूलकर भी अपना न मानना और उस दूसरी चीज पर विश्वास भरोसा न करना, यह भक्ति योग है। मिली हुई वस्तु आदि का सदुपयोग करने की अपेक्षा उसका दुरुपयोग न करना श्रेष्ठ है।
अपनी जानकारी का आदर करने की अपेक्षा उसका अनादर न करना श्रेष्ठ है। भगवान पर विश्वास करने की अपेक्षा संसार पर विश्वास न करना श्रेष्ठ है। कारण यह है कि विधि की अपेक्षा निषेध श्रेष्ठ और बलवान होता है। विधि सीमित होती है और निषेध यानी त्याग असीम होता है। विधि में कमी रह सकती है और अभिमान भी आ सकता है, पर निषेध यानी त्याग में कोई कमी नहीं रहती और अभिमान भी नहीं आता। जैसे सत्य बोलने वाला कभी झूठ भी बोल सकता है और उसको मैं सत्य बोलने वाला हूं ऐसा अभिमान भी आ सकता है, परंतु झूठ न बोलने वाला सावधान साधक जब भी बोलेगा सत्य ही बोलेगा अथवा चुप रहेगा और उसको सत्य बोलने का अभिमान भी नहीं आएगा। अगर साधक प्राप्त वस्तु परिस्थिति आदि का दुरुपयोग न करे तो कर्मयोग सिद्ध हो जाएगा, अर्थात कुछ करना बाकी नहीं रहेगा। अगर वह अपनी जानकारी का अनादर न करे तो ज्ञान योग सिद्ध हो जाएगा, अर्थात कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। अगर वह संसार पर विश्वास न करे तो भक्ति योग सिद्ध हो जाएगा, अर्थात कुछ पाना बाकी नहीं रहेगा। साधक से भूल यही होती है कि वह प्राप्त वस्तु परिस्थिति आदि का सदुपयोग न करके अप्राप्त वस्तु परिस्थिति आदि की इच्छा करता है। अपनी जानकारी को महत्व न देकर नाशवान को महत्व देता है और भगवान पर विश्वास न करके संसार पर विश्वास करता है। इस भूल के कारण उसका करना, जानना और पाना बाकी रहता है, अर्थात उसको पूर्णता की प्राप्ति नहीं होती। अगर साधक प्राप्त वस्तु का दुरुपयोग न करे तो उसमें अपनी जानकारी का आदर करने की योग्यता आ जाती है तथा अपनी जानकारी का आदर करने से भगवान पर विश्वास करने की योग्यता आ जाती है। कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, इन तीनों में से किसी भी एक साधन की सिद्धि होने पर बाकी दोनों साधनों की सिद्धि अपने आप हो जाती है। परंतु साधक में अपने साधन का आग्रह और अभिमान रहेगा तो ऐसा होने में कठिनता है। हां, यदि साधक अपना आग्रह और अभिमान न रखे तो सच्ची बात स्वतः प्रकट हो जाएगी। साधक को इस बात की सावधानी रखनी चाहिए कि उसके द्वारा कोई साधन विरुद्ध काम न हो। साधन विरुद्ध काम न करने से साधक की स्वतः उन्नति होती है और साधन विरुद्ध काम करने से साधक का स्वतः पतन होता है। तात्पर्य है कि मनुष्य में क्रिया का एक वेग, जोर रहता है। यदि उसके द्वारा उन्नति की क्रिया नहीं होगी तो फिर पतन की क्रिया होगी। कारण कि स्थिर न रहना, हर पल बदलना संसार का स्वभाव है। अतः साधक या तो उन्नति में जाएगा या पतन में जाएगा। इसलिए साधक किसी भी जाति, वर्ण, आश्रम, मत, संप्रदाय आदि का क्यों न हो, उसको साधन विरुद्ध कार्य का त्याग करना ही पड़ेगा, अर्थात प्राप्त वस्तु का दुरुपयोग, अपनी जानकारी का अनादर और संसार पर विश्वास, इन तीनों का त्याग करना ही पड़ेगा।
साधन विरुद्ध कार्य के त्याग में ही उसके साधन की पूर्णता है। प्रश्न, साधन विरुद्ध कार्य के मूल में क्या है? साधन विरुद्ध कार्य के मूल में सुख भोग की आसक्ति है। परमात्म तत्व की प्राप्ति में सुख आसक्ति बहुत बाधक है। सुखासक्ति अधिक होने से उसका त्याग कठिन, असंभव दिखता है। परंतु साधक इस सुखासक्ति के त्याग में स्वतंत्र है और विचार पूर्वक इसका त्याग कर सकता है। वह विचार करे कि मुझे वह सुख लेना है जिसमें कोई कमी ना हो तथा जो कभी नष्ट ना हो। भगवत गीता के अध्याय 6 में आता है, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ उसके मानने में भी नहीं आता और जिसमें स्थित होने पर वह बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता, जिसमें दुखों के संयोग का ही वियोग है, उसी को योग नाम से जानना चाहिए। मनुष्य में विचार की जितनी शक्ति है उतनी देवताओं में भी नहीं है। वह विचार नहीं करता तो यह उसका प्रमाद है, असावधानी है। सुख भोग से भोग्य वस्तु का नाश और अपना पतन होता है, यह नियम है। जैसे रागपूर्वक धन का भोग करते हैं तो धन का नाश और अपना पतन करते हैं। अपने में धन का महत्व, कामना, लोभ, आसक्ति, जड़ता, गुलामी आदि आना ही अपना पतन है। रागपूर्वक भोजन करते हैं तो अन्न का नाश और अपना पतन करते हैं। अपने में भोजन की आसक्ति बढ़ना ही अपना पतन है। सांसारिक सुख भोग का तो कहना ही क्या है। साधन जन्य सुख का भोग करने से भी साधक का पतन होता है। जैसे त्याग से जो शांति मिलती है, उस शांति का उपभोग करने से वो त्याग नहीं रहता और साधक का पतन हो जाता है। कारण कि साधन जन्य सुख के भोग से मरा हुआ अहंकार भी जीवित हो जाता है, अर्थात व्यक्तित्व जागृत हो जाता है और दृढ़ हो जाता है, जो कि महान अनर्थ का जन्म मरण का हेतु है। जब तक अपने में अच्छेपन का भाव रहता है, अपने में कोई विशेषता दिखती है, तब तक व्यक्तित्व नष्ट नहीं होता, अर्थात अपने में एक देशीयपना रहता है। साधन में ऊंची स्थिति होने पर भी तथा अपने में जीवन मुक्त या गुणातीत अवस्था की मान्यता होने पर भी उसका सुख नहीं भोगना चाहिए। इस विषय में साधक को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है।